होंगे कि मैंने इसमें कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, हमारे रक्षा मंत्री का नाम नहीं लिया, हमारे होम मिनिस्टर साहब का नाम नहीं लिया इस मुबारकबाद में, और हमारे डोभाल साहब जो NSA साहब हैं उनका नाम ही नहीं लिया कहीं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जब ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों को लगा था ये जो भारत का डिक्लेयर्ड टारगेट है, और हम सभी लोग, पूरा देश अपने सारे कुछ भी जो क्रिटिसिज्म था, जो हमारा वाद विवाद होता था, जो देश की खातिर, संविधान की खातिर हम लोग RSS और BJP का क्रिटिसिज्म करते थे और उनका सख्त मुकाबला करते थे देश के अंदर, हम लोगों ने वो सब अबेयंस पे रख दिया था। असली वाले, इंडस वैली ट्रीटी वाले नहीं, हमने असल में बिल्कुल उसको शिथिल कर दिया था, एक शब्द भी बोलना बंद कर दिया था, और खून का घूंट पीकर हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमारे देश की सेना हमला कर रही थी, किस मिशन को पूरा करने के लिए, क्या वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम इस देश के अंदर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। पूरे देश ने एकजुट होके हाँ में हाँ मिलाई थी। मोदी जी जैसे व्यक्ति की मैं हर एक शब्द चुन चुन के बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा देश उनको प्रधानमंत्री की चेयर पे देख रहा था, और पूरा देश ये चाहता था कि अब ये पहलगाम के बाद भारत किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए, इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करेगा, और इसके बाद कभी भी पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद करने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी नहीं, अगर तो कम से कम लंबे समय तक के लिए। आज सवाल यही है, और अब कई घंटे गुजर गए जो इस सवाल हम लोगों ने फिर भी इंतज़ार किया खून का घूंट पी के। अभी तक मोदी जी का, इस समय तक जब मैं बैठा हूँ, मैं अभी भी मोदी जी का सोशल मीडिया जो ट्विटर अकाउंट है, X अकाउंट है, वो खोल के देख लेता हूँ एक बार फिर, क्या कभी मोदी जी ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स किया है या नहीं किया है। मैं एक सेकंड खोल के देख ही लेता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। आखिरी पोस्ट 22 घंटे पहले का है, कल 5 बजे सीज फायर, और उससे पहले ही हमारे अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले नरेंद्र मोदी साहब के जो असली गुरु हैं, जिन्हें उन्होंने वाइट हाउस में बैठ के ये बताया था कि मैं ट्रम्प साहब से सीखता हूँ, उन्होंने सीज फायर ऐलान कर दिया था। और ट्रम्प साहब ने ये नहीं बताया कि जो हमारा डिसाइडेड गोल था, जो हमारा गोल था, आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और अब कभी आतंकवाद नहीं करेगा पाकिस्तान। अगर कभी की गारंटी नहीं तो कम से कम लंबे समय तक की गारंटी पूरी होने के लिए मोदी जी को हमने फ्री हैंड दिया था। और ट्रम्प साहब ने हमें ये नहीं बताया अपनी स्टेटमेंट में कि अब पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद भारत में नहीं करेगा, हमारे निर्दोष जो जनता है उसको नहीं मारेगा आतंकवादी दुर्घटना करने के बाद। हम लोग फिर भी चुप रहे, और अब 22 घंटे, अब कम से कम 5 बजे से लेके अब कितने घंटे हो गए, 5, 12, और अब 7, 19 घंटे हो गए। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। हमने 19 घंटे और खून का घूंट पीकर इंतज़ार किया। हमने खून का घूंट पीकर इंतज़ार किया ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 6 और 7 की रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था। उसके बाद हमने मोदी जी को खून का घूंट पीकर अपनी आंखों से देखा कि वो बिहार गए, नीतीश कुमार जी के साथ हंसी ठट्ठे लगा के हंस रहे थे, हा हा करके हंस रहे थे। हमने खून का घूंट पीकर वो देखा, चुप रहे। क्यों? देश की खातिर, देश की सेनाओं की खातिर।
हमने खून का घूंट पीकर हम सब लोगों ने देखा और चुप रहे। मोदी जी वो फिल्म स्टार्स के साथ जाके घंटों घंटों तक एंजॉयमेंट कर रहे थे। हमने खून का घूंट पीकर देखा कि धर्मशाला में अमित शाह जी ने अपने सुपुत्र के माध्यम से आईपीएल का मैच रखवाया। हमने खून का घूंट, हमने सोचा शायद इसमें भी कोई राज की बात होगी, इसलिए खून का घूंट पीकर चुप रहे। हमने खून का घूंट पीकर देखा कि मोदी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने, हमने खून का घूंट पीकर देखा कि मोदी जी को फौज की वर्दी में पहनाकर पूरे देश में पोस्टर लगाए। हमने खून का घूंट पीकर यह सब देखा और चुप रहे, कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। क्यों? देश की खातिर। अब और हमने खून का घूंट पीकर यह भी देखा कि ट्रंप साहब के सीज फायर के ऐलान करने के बाद, उसमें यह बताने के बाद कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसको कॉमन सेंस है, ये बताते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉमन सेंस है या नहीं है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्रंप साहब ने यह बताया कि कॉमन सेंस है। भले ही मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को यह बताया कि उसको समझ है, कॉमन सेंस है। हमने ये भी खून का घूंट पीकर देखा। हमने ये भी खून का घूंट पीकर देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया है कई देशों का, सऊदी अरब का, यूएई का, चाइना का। खैर चाइना और पाकिस्तान तो मिलकर ही लड़ रहे थे। हमने खून का घूंट पी, कहाँ गई हमारी डिप्लोमेसी? ये हमारे विदेशी नीति। हमने खून का घूंट पीकर ये सब भी देखा। हमने खून का घूंट पीकर ये भी स्टेटमेंट्स देखी। चाइना ये बोल रहा है कि हमारे आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं पाकिस्तान। हम चुप रहे। हमने उस सब के बाद ये देखा कि मोदी जी ने क्या ट्वीट किए पिछले 4 दिन, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सब हम खून का घूंट पीकर देखते जा रहे थे और देखते जा रहे थे। ये है पिछले 4 दिन के ट्वीट्स। पहला है स्पोक विद माई, 4 दिन पहले का है, स्पोक विद माई फ्रेंड एल्बो एमपी, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो अपना चुनाव जीते हैं, ये उनको मुबारकबाद। दूसरा ट्वीट है 4 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर केयर स्टेमर को मुबारकबाद देते हुए कि हमारे दोनों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब क्या ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे बेईमान लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचाने के लिए ट्रेड वो किया है, वो नहीं बताया मोदी जी ने। फिर उसके बाद हमने खून का घूंट पी के देखा ये एबीपी नेटवर्क। क्या है ये? एक क्रिमिनल चैनल। इसके फंक्शन में जाके मोदी जी को देखा, इंडिया 2047। एबीपी है क्या? एक देशद्रोही संस्था। और क्या है इसके अलावा? ये उसमें भी देखा हमने मोदी जी को। उसके बाद देखा जर्मनी के चांसलर को ऑफिस अपना ग्रहण करते हुए ये ट्वीट किया मोदी जी ने। हमने उसके बाद एक्स पे देखा ये होलीनेस जो पोप बने हैं उनको मुबारकबाद देते हुए 1 दिन पहले। ये 4 दिन के थे 3 ट्वीट, उसके बाद 1 दिन पहले 3 दिन तक खामोशी देखी। फिर हमने देखा रविंद्रनाथ टैगोर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए। फिर हमने देखा 1 दिन पहले ये फोटोग्राफ, ये मोदी जी की। ये कौन सा फोटो आप कर रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जबकि ट्रंप साहब, ये फोटो देखे हमने, ये मोदी जी का आखिरी ट्वीट है 22 घंटे पहले। इतनी बेहतरीन टेबल पे बड़े बड़े लोगों के साथ, हमारे फौज के बड़े बड़े लोगों के साथ छोटे छोटे लोगों को भी बैठे देखा। बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए फौज के बहादुर लोगों के साथ छोटे छोटे लोगों को भी देखा। प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी को देखा। और मैं छोटे लोग क्यों कह रहा हूं इन्हें, कि इतने बड़े लोगों, बहादुर लोगों के सामने बैठ के भी इन्हें शर्म नहीं आई।